दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉन्की पॉक्स। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मॉन्की पॉक्स वायरस को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। अब तक यानी वर्ष 2022 तक विश्व में वायरस के 16,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो कभी अफ्रीका तक ही सीमित थे। क्या है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल? वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी। वैश्विक आपातकाल घोषित करने का मतलब है कि मॉन्की पॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है जो अधिक देशों में फैल सकता है और इसके लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। क्या है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के मानदंड? वायरस गैर स्थानिक हो गया है। वायरस का प्रसार उन देशों में तेजी से हुआ है जहां यह पहले कभी नहीं देखा गया। WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के 3 मानदंडों को पूरा किया गया है। इस तरह की घोषणा के लिए मुख्यतः 3 मानदंड है। पहला, यह असाधारण घटना है और यह बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है। दूसरा, इसके लिए संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो तथा 1 महीने के भीतर इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। नंबर 3, मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम के साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हस्तक्षेप की संभावना है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 से अब तक 7 बार वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। वर्ष 2009 में HINI स्वाइन फ्लू मैक्सिको, वर्ष 2014 में पोलियो वायरस मोजाम्बिक, वर्ष 2014 में इबोला पश्चिमी अफ्रीका, वर्ष 2016 में जीका वायरस ब्राजील, वर्ष 2019 में इबोला दूसरी बार या कीवू में फैला था, वर्ष 2020 में कोविड-19 चीन, वर्ष 2022 में मॉन्की पॉक्स ब्रिटेन। क्या है मॉन्की पॉक्स? मॉन्की पॉक्स एक दुर्लभ वायरस जेनेटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं। हालांकि यह चिकित्साई रूप से कम गंभीर है। मॉन्की पॉक्स का संक्रमण पहली बार वर्ष 1958 में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोपों के बाद खोजा गया, जिसे मॉन्की पॉक्स नाम दिया गया। क्या है लक्षण? इससे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं, लेकिन मॉन्की पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिर दर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर है। रोग के प्रारंभिक चरण में मॉन्की पॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है क्योंकि इसमें लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। कैसे फैलता है? मॉन्की पॉक्स वायरस ज्यादातर जंगली जानवरों जैसे कृंतकों और प्राइमेट से लोगों के बीच फैलता है, लेकिन मानव से मानव संचारण भी होता है। संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी एक जोखिम कारक होता है। मानव से मानव संचारण का कारण संक्रमित श्वान पथ, स्नाव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घाव से या रोग या घाव से स्वतंत्रित तरल पदार्थ द्वारा तथा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क के कारण हो सकता है। इसका संचारण टीकाकरण या प्लेसेंटा के माध्यम से भी हो सकता है। यह तेजी से फैलता है और संक्रमित होने पर 10 में से 1 व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है। क्या है इसका उपचार? मॉन्की पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। WHO द्वारा मॉन्की पॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद यूरोपीय संघ ने मॉन्की पॉक्स के इलाज के लिए चेचक के टीके इम्बेवनैक्शन की अनुशंसा की है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।